स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी किसी वजह से, उसको मैं कंप्लीट कराती हूँ। मैं फॉर्मूला लिख रही थी तो आप भी मेरे साथ नोट करें। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल्स टू completed years plus initial investment minus cumulative cash flows of completed years divide by next year cash flows। मैं आप लोगों को सबसे पहले ईयर्स में आंसर निकालना सिखा रही हूँ, जहां पर ना 12 से मल्टीप्लाई करना है ना ही 365 से करना है। हम ईयर्स में आंसर निकालेंगे, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लें। हमारे पास कंप्लीटेड ईयर्स कैसे पता करेंगे, कितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000। अब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में देखेंगे 60,000 कहाँ पर आ रहा है। आप देखिए 60,000 इनके बीच में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीटेड ईयर्स होगा। 3 ईयर्स तो लगने ही लगने हैं। 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000 माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स इज 3, तो 3 के सामने का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखें 54459 डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। नेक्स्ट ईयर मतलब फोर्थ ईयर कैश फ्लो कितना है 12294, 12294। ना तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 665 से करेंगे, वी हैव टू टेक द आंसर इन ईयर्स। 3 plus 60,000 minus 54459, 60,000 minus 54459 ये आएगा 5541, 5541 डिवाइड बाय 12294। नोट करें 3 plus 5541 डिवाइड बाय 12294, 3 plus 5541 डिवाइड बाय 12294, ये हमारे पास आएगा 0.4507, 0.4507। तो हमारा है 3.5 ईयर्स। 4 के बाद 5 है तो हमने इसमें 1 डिजिट ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। ठीक है, ये हमने ईयर्स में आंसर दिया। अभी मैं मंथ्स में डेज में निकालना सिखाऊंगी, आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम निकालेंगे मंथ्स में आंसर। ये जो हमारा फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें into 12 कि नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर आर 12,
वही करेंगे, कंप्लीटेड ईयर्स 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000 minus cumulative cash flow of completed year is 54459 divide by next year cash flow which is 12294 into 12. अब हमें into 12 करना है क्योंकि हमें मंथ्स में आंसर चाहिए. Then 3 plus 60,000 minus 54459, it will be 5541 divide by 1224 1294 into 12 इतना नोट कर ले आप लोग. स्पेस नीचे कम होने की वजह से मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ. 3 plus 5541 divided by 12294 will be 4.4507 into 12 into 12. ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 months. आंसर विल बी 3 years and 5 months. ये हमारा मंथ्स में आंसर आ रहा है. इसको नोट करें. इसके बाद डेज में कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाऊंगी. सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 12 की जगह 365 हो जाएगा क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे. कंप्लीटेड ईयर सेम 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो व्हिच इज 54450 divide by next flow cash flow of the next year which is 12294 into 365. 3 plus 60,000 minus 54450, it will be 5541 divide by 12294 into 365 into 365. इतना नोट करें. Three plus 5541 divided by 12294, it will be 0.4507 into 365
इंटू 365, तो हमारा आ जाएगा 3 years एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 164 days। ये हमारा आंसर है 3 years and 164 days। ठीक है, आज मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराया, जहाँ ईयर्स में भी आंसर दिया, जहाँ मंथ्स में भी आंसर दिया, जहाँ डेज में भी आंसर दिया। ऐसा इसलिए अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आपके ऑप्शन पर है कि आप किसी में भी आंसर कर सकते हैं, बट इफ पेपर इज एन एमसीक्यू बेस्ड तो आपको क्या करना है, जिस फॉर्म में ऑप्शंस दिए होंगे वैसे ही आपको आंसर करना है, इसलिए आपको सारा कुछ ठीक से आना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज समझे, जैसे ये प्रेजेंट वैल्यू वैलिडिटी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन थे, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के, उसमें ये फैक्टर्स गिवन थे, लेकिन आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी वहां पर ये फैक्टर्स गिवन नहीं होंगे और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखेंगे कि कैसे करके प्रेजेंट वैल्यू वैलिडिटी फैक्टर निकालें, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में नहीं गिवन होते हैं, तो कैसे करके निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।